वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी रवाना हुए हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदी किरदार पर इजहार तशक्कुर भी करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी विजन 2030 के साथ ताउन के नए रास्ते खोलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए आला सतह कमीशन तश्कील दे दिया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा को 15 रुकनी आला सतह कमीशन का सरबराह बनाया, जबकि DG FIA रिफत मुख्तार को कन्वीनर मुकर्रर किया गया। कमीशन में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, सेक्रेटरी होम पंजाब समेत दीगर भी शामिल। इसके अलावा DIG ऑपरेशन पंजाब वकास नज़ीर, DIG सिक्योरिटी कामरान आदिल, DIG स्पेशल ब्रांच आजाद कश्मीर हसन कयूम कमीशन के मेंबर्स मुकर्रर किए गए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह DIG ह्यूमन राइट्स कमीशन का हिस्सा होंगे। एलामिया के मुताबिक कमीशन 30 रोज में अपनी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगा। कमीशन पाक भारत तनाजे के दौरान शहीद होने वाले और जख्मी होने वाले सिविलियन से मुतल्लिक डेटा इकट्ठा करेगा। क्राइम सीन से मुतालिक बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत शवाहिद हासिल करेगा। आला सतह कमीशन फॉरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी की सरबराही भी करेगा। कमीशन को किसी भी इजाफी शवाहिद की जांच का मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। वजारत दाखिला कमीशन को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने का पाबंद होगा। कमीशन भारतीय हथियारों की साख्त और तरीक़ेकार से मुतालिक भी मालूमात फराहम करेगा। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में नौजवान पर तशद्दुद से मुतालिक मुकदमे की समाअत हुई है। पुलिस ने नामजद मुलजमान सलमान फारूकी और उवैस हाशमी को अदालत में पेश कर दिया। दौरान समाअत मुतासरा नौजवान ने मुलजिम को मुआफ़ कर दिया। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद दोनों मुलजमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया और कहा कि तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाए। समाअत के दौरान मुतासरा नौजवान सुधीर भी अदालत में पेश हुआ, जिसने अदालत के रूबरू मुलजिम की शनाख्त करते हुए बयान दिया कि मुझे इल्म नहीं था कि अदालत ने बुलाया है। आज वकील के कहने पर पेश हुआ हूँ। अदालत ने सुधीर से दरियाफ्त किया कि क्या उसे किसी किस्म के दबाव या खतरे का सामना है, जिस पर नौजवान ने जवाब दिया कि मैं कोई केस नहीं करना चाहता, मैंने मुलजिम को माफ़ कर दिया है। अदालत जो भी फैसला करे मुझे कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने नौजवान का बयान रिकॉर्ड करते हुए आइंदा समाअत तक समाअत मुलतवी कर दी। अमेरिका के दौरे पर मौजूद साबिक पाकिस्तानी वजीर खारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाशिंगटन में चीनी टेलीविजन को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए भारत की जानिब से पाकिस्तानी इलाके में यकतरफा हमलों को गैर कानूनी और खतरनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत की कार्रवाइयों ने खित्ते में अमन को खतरात में डाल दिया है। ताहम पाक भारत जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी का किरदार काबिल तारीफ है। पायदार अमन सिर्फ और सिर्फ सिफारतकारी और बामानी मुज़ाकरात से मुमकिन है। उन्होंने इंकशाफ किया पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी, मगर भारत ने उसे रद्द कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं, जिसकी एक तवील फहरिस्त है। बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर को देर पास जंगबंदी की कुंजी करार देते हुए कहा कि आलमी बरादरी इस हसास तरीन मसले को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकती। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी को बिलावल भुट्टो ने बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफी करार दिया। उनका कहना था कि मुआहदे के तहत कोई फरीक एक तरफा फैसला नहीं कर सकता और इस पर बाहमी मुज़ाकरात के जरिए पेशरफ्त मुमकिन है। उन्होंने बताया कि सिंतास मुआहदे पर बातचीत उस वक्त तातुल का शिकार है और जो खित्ते के लिए खतरनाक इशारा है।
पाकिस्तानी सिफारती मिशन की रुकन हिना रब्बानी खर का कहना है कि भारत दहशत गर्दी को हथियार बनाना चाहता है, ताहम दुनिया पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर देख रही है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन की रुकन हिना रब्बानी खर ने कहा कि भारत ने कनाडा और अमरीका में भी मावराए अदालत कत्ल के बाद मामला रफा दफा करने की कोशिश की। भारत आलमी कानून को नज़रअंदाज करना चाहता है, इसीलिए उनके वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसरूफियात ही नहीं रखी। हिना रब्बानी खर ने मजीद कहा कि कनाडा ने मोदी को G7 सरबराह इजलास में मदऊ नहीं किया, जिससे ये पैगाम गया कि कनाडा इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ने मोदी का माजी भुलाने की कोशिश की, मगर मोदी का जवाब मिला, रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल अरकान के साथ मिलकर अल-जज़ायर ने पेश की। करारदाद में गजा में मुसलसल जंग बंदी और बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालबा शामिल था। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने गजा जंग बंदी मुतालबे के हक में वोट दिया और करारदाद के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के लिए स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी के तश्कील की दरख्वास्त करते हुए सेनेट और कौमी असम्बली से PTI के 6 अरकान के नाम अरसाल कर दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से स्पीकर को अरसाल करदा खत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुशावरती अमल शुरू करने के लिए 15 जनवरी 2025 को अरसाल की गई दरख्वास्त के तनाजुर में एक मरतबा फिर याद दिला रहा हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुकम्मल हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लिहाजा तकर्रुरी का अमल तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि मुकर्ररा तरीक़ाकार और दरकार मुशावरत के तहत अपोजिशन बेंचेस से कमेटी के लिए नाम तजवीज़ कर रहा हूँ। अपोजिशन लीडर ने पार्लिमानी कमेटी के लिए कौमी असम्बली से असद कैसर, गौहर अली खान, साहबजादा हामिद रजा, लतीफ़ खोसा, जबकि सेनेट से शिबली फराज और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को नामजद किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान को गजा जंग बंदी की करारदाद वीटो होने पर अफसोस है। करारदाद मुस्तरद होने से खतरनाक पैगाम किया। उन्होंने कहा कि गजा के हालात बद से बदतरीन हो चुके, 54,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके। जंग बंदी के करारदाद मुस्तरद होना आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि सलामती कौंसिल की जानिब से जंग बंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। इनका कहना था कि पाकिस्तान फिलिस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी, आजाद फिलिस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करते हैं। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली मौजूदा दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसके असरात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर वाज़े तौर पर पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने इस मसले के हल के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए हैं और मुख्तलिफ मनसूबों के जरिए अमली इक़दाम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम औरंगजेब ने प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क भर में शजरकारी की जा रही है ताकि माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटरिंग के लिए 50 एयर मॉनिटर्स नस्ब किए गए हैं और माहौलियाती फोर्स को ज़रूरी सामान फराहम किया गया है। उन्होंने पानी को लाइफ लाइन करार देते हुए कहा कि आबी ज़खायर में इजाफे के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि PTI हुकूमत पंजाब में इस हवाले से कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि आज आलमी यौम माहौलियात के मौके पर सबको माहौलियाती शऊर बेदार करने और माहौलियाती खतरात से बचाव के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। खित्ते का मुस्तकिल अमन कश्मीर का मसला हल करने से जुड़ा है, ताहम अमन चाहते हैं और पाक भारत मसाइल का वाहिद हल बातचीत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का बयान, कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत पर भारत मुज़ाकरात की टेबल पर आए। बिलावल भुट्टो ने बैनुल अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान और पानी, कश्मीर और दहशतगर्दी के इश्यूज उठाए। जनूबी एशिया के अमन को मोदी सरकार की हठधर्मी की नजर नहीं किया जा सकता। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हालिया बैनुल-अक़वामी दौरे पर उनके जुर्रतमंदाना सिफारती काविशों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि आज भारत समेत पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसला कश्मीर से लेकर मसला फ़लस्तीन तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक,
مدلل اور بہادری کے ساتھ پیش کیا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بلاول بھٹو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے امید کی کرن بن چکے ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کے موقف کو جس فہم و فراست، دلیری اور سیاسی تدبر سے پیش کیا وہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو نے عالمی برادری کو باور کروا دیا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر اپنی خود مختاری اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر بلاول بھٹو نے کشمیری عوام کی آواز نہ صرف بلند کی بلکہ بھارتی جوہریت کے خلاف مؤثر سفارتی دفاع بھی کیا۔ شرجیل میمن کے مطابق چیئرمین بلاول بھٹو کی بصیرت، سفارتی مہارت اور عالمی سطح پر پاکستان کے مفادات کی بھرپور ترجمانی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی وراثت کے سچے امین ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بلاول بھٹو کی قیادت، ویژن اور فہم و فراست دراصل بھٹوازم کا تسلسل ہے جس پر نہ صرف پیپلز پارٹی کے کارکنان بلکہ پورا پاکستان فخر کرتا ہے۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے، بجلی کی قیمت میں 2 روپے 99 پیسے فی یونٹ کمی کر دی گئی۔ کراچی کے سوا باقی ملک کے لیے بجلی 93 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کی قیمتوں سے متعلق الگ الگ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی کی بجلی صارفین کو کمی کا ریلیف جون کے بلوں میں ملے گا کہ الیکٹرک کے لیے بجلی مارچ 2025 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں سستی کی گئی۔ باقی ملک کے لیے اپریل 2025 میں ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا۔ کراچی کے صارفین کو جون کے بلوں میں 4 ارب روپے کا ریلیف ملے گا جبکہ ڈسکوز کے صارفین پر جون کے بلوں میں 11 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ دوسری جانب سوئس صدر نے عید الاضحیٰ پر گیس کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ جمعہ 6 جون گیس کی بندش رات 12 بجے ہوگی۔ ہفتہ 7 جون عید کے پہلے روز گیس کی فراہمی صبح 5 بجے بحال ہوگی۔ اتوار 8 جون کو عید کے دوسرے روز سارا دن گیس کی بلا تعطل فراہمی جاری رہے گی۔ پیر 9 جون تیسرے روز دن بھر سے رات 12 بجے تک گیس کی فراہمی بحال رہے گی۔ ترجمان سوئس صدر کے مطابق منگل 10 جون سے پرانے شیڈیول کے مطابق گیس کی فراہمی کے اوقات کار بحال کیے جائیں گے۔ ملک کے مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں کے دورے کے دوران اعلیٰ عسکری حکام کی اساتذہ اور طلباء سے ملاقاتیں۔ نوجوان نسل کو قومی یکجہتی، ترقیاتی منصوبوں اور پاک فوج کے کردار سے آگاہ کیا گیا۔ منگلا، ملتان، لاہور، کراچی، کوئٹہ، گوجرانوالہ اور بہاولپور کے کور کمانڈرز نے جامعات کا دورہ کیا۔ طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشستوں میں ملکی سلامتی، جدید ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا کے مثبت استعمال، تعلیمی ترقی جیسے اہم موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ کور کمانڈر لاہور نے آپریشن بنیان مرصوص کو قوم کے لیے ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کی علامت قرار دیا جبکہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی تناظر میں جدید علوم کی اہمیت پر زور دیا۔ کور کمانڈر کراچی نے طلباء کو قوم کا ضمیر اور کل کے معمار قرار دیا اور کہا کہ نوجوان نسل پاکستان کے تابناک مستقبل کی ضمانت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اپنی سلامتی، وقار اور قومی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ کوئٹہ میں کور کمانڈر نے کوئٹہ کالج آف میڈیکل سائنسز اور نرسنگ انسٹی ٹیوٹ کے طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی ترقی، زمینی حقائق اور مواقع پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ طلباء و طالبات کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے گئے۔ کور کمانڈر گوجرانوالہ نے طلباء کو قومی یکجہتی، حب الوطنی اور ذمہ دار شہری بننے کا پیغام دیا جبکہ کور کمانڈر بہاولپور نے مارکہ حق کو افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت اور قومی اتحاد کا مظہر قرار دیا۔ وفاقی حکومت کا بجٹ میں کراچی کے مختلف منصوبوں کے لیے فنڈز رکھنے کا فیصلہ۔ کراچی گرین لائن منصوبے کے لیے 50 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ بجٹ تجویز سے متعلق سرکاری دستاویز میں آپریشنل گرین لائن BRT کراچی کے لیے 18 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جبکہ کراچی میں سڑکوں، گلیوں، نکاسی فراہمی آپ کے مختلف منصوبوں کے لیے فنڈز رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ دستاویز کے مطابق ضلع غربی کراچی میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 10 کروڑ روپے، ناظم آباد اور لیاقت آباد میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 12 کروڑ روپے، لانڈھی، زمان آباد، کورنگی ٹاؤن میں سڑکوں، فراہمی و نکاسی آب کے منصوبے اور کھیل کے میدانوں کے لیے 11 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ ملیر میں سڑکوں، گلیوں، نکاسی آب کے منصوبوں کے لیے 5 کروڑ روپے، ضلع شرقی کراچی میں وفاقی منصوبوں کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسی طرح ضلع جنوبی اور غربی میں KMC کے منصوبوں کے لیے 7 کروڑ 50 لاکھ روپے جبکہ ضلع وسیع کراچی کے مختلف یونین کونسلز کے منصوبوں کے لیے بھی 7 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बाइकआउट का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरकारी दौरे पर पाबंदी आयद कर दी। बानी पीटीआई की हिदायत पर कोई रुकन स्पीकर के वफूद में बैरून मुल्क नहीं जाएगा। स्पीकर की जानिब से मदऊ करदा किसी तकरीबात में भी शिरकत नहीं करेंगे। बानी पीटीआई के ज़राए के मुताबिक इस हवाले से पार्टी के तमाम अरकान को मुत्तला कर दिया गया। कौमी असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हद तक स्पीकर से मुलाकातें हो सकती हैं। शहर अकायद में मलीर जेल से फरार होने वाले एक कैदी ने गिरफ्तारी के डर से खुदकुशी कर ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक रजा वल्द परवेज मसीह की लाश मारीपुर में उसके घर से मिली है। मुतवफ़ी ईदगाह थाने के हाथों गिरफ्तार हुआ, जिसे मनशियात केस में 30 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस हुकाम का कहना है कि रजा के अहल खाना के मुताबिक वो जेल ब्रेक के दौरान फरार होकर घर आया था। फैमिली आज रजा को सिटी कोर्ट गिरफ्तारी के लिए ले जा रही थी, लेकिन उसने गिरफ्तारी के खौफ से खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाले कैदी रजा का वीडियो बयान भी सामने आ गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक कैदी रजा ने खुदकुशी से कबल वीडियो बनाई थी। वीडियो बयान में कैदी ने दरख्वास्त की कि रिहाई दी जाए, मैं बेकसूर हूँ। मलीर जेल से मैं कैदियों के साथ भागा था। जेल में जलजले के झटके महसूस हुए थे, हम जान बचाकर भागे। और आपको बताएं कि भारत की आबी दहशतगर्दी बदस्तूर जारी है। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाई शनाब के बहाव में मजीद कमी हो गई। तर्जुमान वापटा के मुताबिक भारत की जानिब से दरियाई शनाब के पानी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिसके बाद दरियाई शनाब में पानी की आमद में आज मजीद 6000 क्यूसेक की कमी कर दी गई। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाई शनाब पानी की आमद 19300 क्यूसेक हो गई। 2 रोज कबल दरियाई शनाब में पानी की आमद 38000 क्यूसेक थी। दूसरी जानिब डैमों में पानी के ज़खायर में भी मुसलसल कमी का सामना जारी है और मुल्क में काबिल इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा 1,61,000 एकड़ फिट कम हो गया। काबिल इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा 40,44,000 एकड़ फिट पर आ गया। तर्जुमान वापटा के मुताबिक दरियाई सिंध में पानी की आमद में 46,000 क्यूसेक कमी, जबकि 7,68,000 क्यूसेक हो गई। जेलों में 600 क्यूसेक इजाफे के बाद पानी की आमद 33,800 क्यूसेक है। चश्मा बैराज में भी पानी की आमद 37,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड की गई। दरियाई काबुल में भी पानी की आमद में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी सिलेक्शन कमेटी में एक मरतबा फिर बड़े पैमाने पर तब्दीली का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार को उनके ओहदों से हटाए जाने का इम्कान है। सिलेक्शन कमेटी में ऐसे अफराद को शामिल करने पर गौर जारी है जो सिर्फ मंजूरी देने के बजाय अमली किरदार अदा करें। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 टीम में सिलेक्शन रोक दी गई है, ताहम दोनों खिलाड़ी वनडे और टेस्ट स्क्वाड में शामिल रहेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान अजहर और असद हतमी टीम इंतखाब में शामिल नहीं थे, जबकि अलीम डार की मौजूदगी भी गैर यकीनी हो चुकी है। बोर्ड जल्द तब्दीलियों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। और कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसके बायस शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। ज़लज़ला दोपहर 2:23 पर आया, जिसकी शिद्दत 2.1 स्केल पर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 5 किलोमीटर और मरकज़ जनूब मलीर कराची था। ज़लज़ले के झटके मुख्तसर दौरानिये के थे और किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक इस तोएद के ज़लज़ले ज़िर ज़मीन मामूली सरगर्मियों की निशानदही करते हैं। मौसम की बात करेंगे। महकमा मौसमियात ने मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 जून से 12 जून तक मुल्क में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। 7 जून को हवा का दबाव ज़्यादा होगा, मुल्क पर असरअंदाज होगा। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में दर्ज हरारत 4 से 6% ज़्यादा रहेगा। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTA न्यूज़ के साथ रहिए।